हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ अपना रिव्यू देने के लिए, क्योंकि मेरा जो सेंटर था काफ़ी दूर था और मैं जस्ट अभी आई हूँ। और मुझे जितना याद है मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या अटेम्प्ट किया और क्या छोड़ दिया, क्योंकि अगर मैं ये कल करूँगी तो कल तो मैं और भूल जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले बता दूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि आपका अटेम्प्ट क्या रहा। तो यार पेपर तो काफ़ी शॉकिंग था, नो डाउट। तो मैं बताती हूँ कि आप मैंने सेक्शनल क्या क्या अटेम्प्ट किया और कितना अटेम्प्ट किया। सो पहले चलते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। तो रीजनिंग में जो है पजल्स आई हुई थी काफ़ी सारी, बट इतनी टफ नहीं लगी मुझे। ठीक ठाक पजल थी, एक वेरिएबल के हिसाब से थी। तो एक तो फ्लैट फ्लोर वाली थी एंड एक डेजिग्नेशन वाली थी। ये वाली पजल मैंने बनाई थी। एंड एक पजल थी समथिंग अनसर्टेन वाली एक पजल थी। एंड उसमें मैंने 22% मेरे आ रहे थे, ऐसा वो दिया हुआ था। और ई जो है सेकंड लास्ट में आई थिंक था। एंड एक था मंथ बेस्ड पज़ल भी एक थी। तो ये वाली भी मैंने बनाई थी। तो 4 पज़ल तो यही हो गई। एंड इसके अलावा सिलॉक्स के क्वेश्चन थे इसमें, सिलॉक्स मैंने बनाए। और डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। डायरेक्शन में एक क्वेश्चन था जिसमें फेसिंग साउथ का डिस्टेंस हमें बताना था। तो वो मेरा मैंने 2 बार बनाया, बट वो पता नहीं क्यों मेरा आंसर आ रहा था 32 और उसमें 32 ऑप्शन ही नहीं था। तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तो फिर मैंने उसको स्किप किया। बट इसके जो 2 क्वेश्चन और थे मैंने वो बनाए और इसका एक क्वेश्चन वो छोड़ दिया। एंड एक था ब्लड रिलेशन वाला, तो ये मेरे से हो गया था। 3 क्वेश्चन का सेट था आई थिंक, तो ये मैंने किया। एंड डेटा सफिशिएंसी थी, तो इसमें से शायद उसमें 6 लोग बैठे हुए थे सर्कल में, इन देख रहे थे, वो वाला एक क्वेश्चन किया था। एंड रीजनिंग का क्वेश्चन जो था एक क्वेश्चन शायद मैंने अटेम्प्ट किया। एंड जो टोटल मेरे अटेम्प्ट्स हैं इसमें मैंने अटेम्प्ट किए हैं 33 रीजनिंग में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो वैसे ही मैं आप लोगों ने देखा होगा, मॉक्स में मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे थे और एग्ज़ाम में भी कुछ कुछ वैसा ही पेपर आ गया, काफ़ी सारा लेंदी था। और जो मुझसे बने मैंने उतना किया है। मैंने इसमें 23 अटेम्प्ट किए हैं। एंड हो सकता है कि 23 में से शायद 4-5 गलत भी हो जाए, बट जहाँ तक मेरी नॉलेज में है मैंने सही अटेम्प्ट किए हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन है जीए। तो जीए तो भाई साहब ख़तरनाक आई थी, मतलब जिसके मुंह से सुनो सभी इसकी मतलब बुराई करते हुए मिले होंगे आपको। इवन आपको भी लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया। तो बिल्कुल स्वर्ग के क्वेश्चन आए थे, ये भगवान ही मालिक है इनका क्या क्वेश्चन था। और क्वेश्चन के अलावा अब हम दिख रहे हैं कि हमें क्वेश्चंस टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी दिख जाएंगे कि ये आया था। बट जो उनकी लैंग्वेज थी सबसे ज़्यादा खतरनाक तो लैंग्वेज था। और ऊपर से फिर उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ सारे ऑप्शन देखो, तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने इसमें अटैम्प्ट किए हैं 25। बट 25 में मुझे लग रहा है कि मेरे 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। बट अब देखते हैं क्या होता है। और 2 क्वेश्चन इसमें मुझे आते थे और वो मुझे लगा कि मतलब डाउटफुल थे वो, बट मैंने जब उसको बाद में देखा घर आकर तो वो सही क्वेश्चन थे। काश मैं उन्हें लगा देती तो एटलीस्ट मेरे जो नेगेटिव जहाँ कहीं से भी होते वो कंपनसेट हो जाते हैं इसमें। क्योंकि ये 25 में भी 25 सही नहीं है, 25 में एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन गलत हैं। वो क्योंकि हम वहाँ लगाते हैं हमें लगता है कि सही है, बट जब हम घर आते हैं तो वो गलत होते चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। बट ऑलमोस्ट जब जब जितना मैंने देखा, जितने मैंने मिलाए हैं कि जो मैंने अटेम्प्ट किया वो सही है ऑलमोस्ट। तो 18-19 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल जाएंगे मुझे इसमें। देन नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश आई थी इजी, मैं बोलूँगी इजी टू मॉडरेट लेवल पे थी इंग्लिश। इतनी कुछ मुझे लगी नहीं, क्योंकि मॉक में जो हमने देखा है ऑलरेडी, आप लोगों ने अगर मॉक लगाए होंगे तो देखा होगा कितने बड़े बड़े आरसी दिए हुए थे। तो मतलब इजीली आपको समझ में आ रही थी। वर्ड्स आपके क्वेश्चन थे वगैरह वगैरह। मैं इसमें बता देती हूँ मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, मुझे वो याद है जो मैंने क्वेश्चन छोड़े। एक था फिलर का क्वेश्चन जिसमें जज समथिंग था या फिर कोर्ट समथिंग कुछ लिखा हुआ था, तो वो फिल करना था हमको। तो वो मैंने एक छोड़ा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था उसमें, मतलब डाउट आ रहा था तो मैंने वो छोड़ा। एंड नेक्स्ट एक छोड़ा आरसी का क्वेश्चन। एंड एक क्वेश्चन था जो वर्ड दिया हुआ था जिसके 3-4 सेंटेंसेस थे और जिसमें हमें बताना था कि ये कहाँ सही यूज़ हुआ है, ऐसे वो वाला एक क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, बाकी मेरे इसमें अटैम्प्ट हैं 37। और 37 में से हार्डली मेरे 2 या 3 गलत होंगे आई थिंक। अभी मेरे हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ ये कि सिर्फ इतने गलत होंगे, बाकी तो ठीक किया है मैंने। बाकी आईबीपीएस जाने कितने मार्क्स मिलेंगे इसमें मुझे। एंड नेक्स्ट सेक्शन है मेरा
मैं क्वांट्स का, तो क्वांट्स थोड़ी मॉडरेट लेवल पे थी और मेरी क्वांट्स इतनी अच्छी है भी नहीं, आप लोगों ने देखा है मेरे कितने कम स्कोर आते हैं। तो बाकी इसमें मैंने नंबर सीरीज़ की है। नंबर सीरीज़ में कौन सा क्वेश्चन नहीं किया है वो बता देती हूँ। एक में लिखा हुआ था 55-66 करके कुछ गैप दिया हुआ था, और शायद यहाँ पर 105 या 101 ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था नंबर सीरीज़ का उस टाइम पे। एंड DI मैंने बनाई है एक, वो जो पास फेल वाली दी हुई थी, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास हो रहा है ऐसे कुछ दिया हुआ था, टोटल एंड पास फेल, ये वाली DI बनाई थी। एंड बाकी मैंने अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनाए हैं कुछ कुछ, तो ये वाले सवाल बनाए हैं। टाइम एंड स्पीड का एक क्वेश्चन था, एज का एक क्वेश्चन था, तो ऐसे वाले मैंने बनाए हैं। और इसमें मेरे टोटल बने हैं 21। शायद एक आध DI और बनाई होगी, इसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ। एक क्यूमुलेटिव वाली जो DI थी वो मैंने बनाई, बट मेरा डेटा ही मैच नहीं हो रहा था। 2 बार मैंने उसको चेक किया, 2 क्वेश्चन में चेक किया कि शायद हो सकता है एक गलत होगा बट दूसरे में लग जाए, बट नहीं, वो गलत ही आ रहा था मेरा। तो फिर मैंने उसको छोड़ा। एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स मैंने वेस्ट किए हैं वहाँ पर डेटा निकालने में। मैंने सारे परसेंटेज उसके निकाल के रख लिए कि ये क्वेश्चन में काम आएंगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी लेंदी थे। तो मेरे सिर्फ इतने बने हैं, और इसमें भी अगर गलत होते हैं तो अगर 1 से 2 क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हो सकता है गलत, क्योंकि वो मैंने जल्दी जल्दी में लगाया था। आई थिंक एक वो PQ वाला एक क्वेश्चन था, वो मैंने लगाया, DS का क्वेश्चन था, या फिर Q1 Q2 के फॉर्म में दिया हुआ था वो क्वेश्चन, वो एक। और एक दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन था, तो हो सकता है वो भी गलत हो। बाकी DI वाले और नंबर सीरीज़ मैंने अटैम्प्ट किए हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो वो तो सारे सही हैं ऑलमोस्ट। तो ये है मेरे अटैम्प्ट। तो एक बार आपको मैं इसका जिस्ट दे देती हूँ कि मेरे सेक्शनल अटैम्प्ट क्या है। तो मैंने रीजनिंग में अटैम्प्ट किए हैं 33, ठीक है। एंड कंप्यूटर में अटैम्प्ट किए हैं 23, एंड GE में अटैम्प्ट किए हैं 25, एंड इंग्लिश में है 37, एंड क्वांट्स में है 21। तो इंग्लिश में तो हार्डली 2-3 ही गलत होंगे, बाकी सही हैं। एटलीस्ट मुझे 30 मार्क्स तो मिल जाएंगे इसमें। एंड GA में वही 20 के आसपास शायद मिल जाएं, अगर इससे ज़्यादा गलत नहीं हुए होंगे तो। एंड कंप्यूटर तो पता नहीं कितने ही मिलेंगे। रीजनिंग में ऑलमोस्ट सही है, एक आध जो क्रिटिकल रीजनिंग मैंने की है हो सकता है वो गलत हो, और कुछ माइनर मिस्टेक हो गई हो तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, बट जब रिज़ल्ट आता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा हाँ और गलतियाँ हो गई हैं। बट इसमें ज़्यादातर मैंने पजल्स ही बनाई हैं, तो पजल्स में तो मेरी गलतियाँ थी नहीं। एंड क्वांट्स में भी अगेन DI वगैरह और जो नंबर सीरीज़ हैं वो मेरे सही थे, और हो सकता है तो इसमें DS वाला शायद एक आध क्वेश्चन गलत हो। बाकी मेरे जो अटैम्प्ट्स हैं वो ये हैं। आप लोगों के कितने अटैम्प्ट्स हैं आप लोग बताइएगा। एंड कैसा भी गया है पेपर, अब चला गया है, इसको छोड़ो यहाँ पर, और नेक्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं, क्योंकि SBI भी लगा हुआ है, RRB क्लर्क भी लगा हुआ है, एंड काफ़ी लोगों ने NIACL भी भरा हुआ है, तो वो भी बस आने में ही है, तो बस उनकी तैयारी करो। ये तो चला गया, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड आप लोग प्लीज़ अपने अटेम्प्ट शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, हाँ एक मुझे RC का क्वेश्चन याद आ रहा है। RC में एक क्वेश्चन था कि कौन सा सेंटेंस रिपीट नहीं हो रहा है आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो इसका मेरा आंसर आ रहा था B। तो इसको आप एक बार मैच कर लीजिएगा अगर आपने ये अटेम्प्ट किया है। पैराजम्बल का क्वेश्चन बता रही हूँ मैं ये। एंड शायद अगर मुझे याद होगा तो मैं उसका जो सीक्वेंस था वो भी मैं अपनी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, तो आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। तो मैं देखूँ, शायद मैं लिख कर लाई थी, मैं देख लूँगी एक बार कि अगर मेरे पास उसकी फ़ोटो होगी तो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू, एंड बाय।